Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 10, that is The World is Too Much With Us. That is a poem basically written by William Wordsworth. So let's begin. Let's begin with the first stanza, that is The world is too much with us, late and soon. तो जो दुनिया है, वो जो वर्ल्ड है, वो बेसिकली हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, लेट और सून, या तो बहुत जल्दी है या बहुत लेट है, बहुत देर है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर, ठीक है, या तो हम इसको ले रहे हैं या हमारे पास हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी पावर्स जो हैं, अपनी ताकत जो है वो लगा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर, हम बहुत कम देखते हैं उस नेचर को, उस कुदरत को, ठीक है, जो हमारे पास नज़र आ रही है, ठीक है, और जो हमारी है. वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपने जो दिल हैं वो किसी और को दे दिए हैं. अ सॉर्डेड बून, बहुत दूर तक दे दिए हैं. सॉर्डेड बून का मतलब होता है खुद गर्ज हो गए हम, ठीक है, वो सेल्फिश की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर जो पोइट हैं, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, और जो समंदर है, ठीक है, जो कि अनकवर करता है. बेयर्स का मतलब होता है अनकवर करना. हर बॉसम, जो बॉसम का मतलब होता है कि जो बहुत करीब हो, ठीक है, टू द मून, वो अपने जो भी समंदर है वो हर चीज़ अपनी किसको दे रही है, मून को. मून उससे बहुत करीब है. द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल हॉर्स, और हर पूरी टाइम पे जो हमारे पास जो हवा है वो कैसे धाड़ रही होती है, चीख रही होती है. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, और ऐसे महसूस होने लगा है, ठीक है, स्लीपिंग फ्लावर से यहाँ पर व्हाट वी मिस्ड, ठीक है. और हम लोग जब कोई भी चीज़ कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, विद नेचुरल वर्ल्ड, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम कैसे स्लीपिंग फ्लावर्स जो है, यहाँ पर उन्होंने तशबीह दी है बेसिकली, ठीक है, उसके साथ मेटाफर इस्तेमाल किया है कि कैसे हम लोग नेचुरल वर्ड से कम्युनिकेट करने से हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग कुदरत को देखें, हम नेचर को देखें, उसके लिए टाइम निकालें, ठीक है. और हम लोग ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर देते हैं. एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टून, इसके लिए और हर चीज़ के लिए वी आर आउट ऑफ टून. और अब हमारे इसलिए ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, हम इस चीज़ से निकल चुके हैं, ठीक है. जिस तरह कोई चीज़ होती है ना, जिस तरह आप इस चीज़ के आदी होते हो कि आपने ये काम करना है, ठीक है, तो इसीलिए कुदरत की तरफ, या हमने कुदरत के जो नज़ारे हैं, सारे करिश्मे जो हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम नहीं देखते, ठीक है. तो ये हमारी अब फितरत ही बदल गई है कि हमें सिर्फ देखते ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है इस चीज़ को देखने की, तो इसीलिए हम आउट ऑफ टून हो चुके हैं, ठीक है. इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी, ठीक है, ये ना ही हमें कहीं लेकर जाएगा. ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पेगन सक्ड इन अ क्रीड आउट वॉन्ट, ठीक है. तो पेगन का मतलब होता है काफिर, ठीक है, वो कहाँ पर सक्लेड हो गया, इन अ क्रीड आउट वॉन्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं फंस चुका है बहुत सारे लोगों में, ठीक है. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, तो कहाँ पर आई स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंट ली, ठीक है, इस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक, खड़ा हुआ हूँ, ठीक है. हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, तो मेरे पास ये चीज़ें अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो उससे मेरा क्या होगा, गम कम हो जाएगा, उदासी कम हो जाएगी. लेस फॉरलॉर्न. हैव साइट ऑफ प्रोटीज राइजिंग फ्रॉम द सी, अगर मैं देखूँ कि प्रोटीज जो है राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटीज जो है वो सी का गॉड है, ठीक है, जो अपनी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, ठीक है. उसके पास एक चीज़ है जिसे वो एज्यूम कर लेता है डिफरेंट फॉर्म्स. और हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न, रेथ का मतलब होता है मौसमी, ठीक है. रेड हॉर्न मतलब सींग की तरह के उसके बहुत बड़े बड़े सींग हैं. ओल्ड ट्राइटन जो है वो भी हम कह सकते हैं किस्म का डेमी गॉड है सी का, ठीक है, जिसकी जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल फिश की तरह की है. तो बेसिकली वो सब के अंदर ग्रीक माइथोलॉजी की भी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसे अगर हमारे पास वक्त हो तो हम इन सब चीज़ों को देखें, अपनी आंखों से नज़ारा करें कि कैसे समंदर की लहरों के अंदर, ठीक है, इस तरह के गॉड्स जो हैं वो पाए जाते हैं. उनके पास इतनी खूबसूरती है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम इस जो अपने वक्त है उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो कुदरत को भी दें, उसके नज़ारों को दें. हम लेकिन इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इतना खो चुके हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग इन सारी खूबसूरतियों को एंजॉय कर सकें. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन आंसर. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड हाउ इज़ इट डेवलप्ड इन द पोइम. तो बेसिकली इसकी पोइम जो थीम है उसकी नेचर के ऊपर है, नेचर वर्सेस दिस वर्ल्ड, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. तो बेसिकली इसकी जो टोन है वो परसुएसिव है, वो परसुएट कर रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है, कि आप नेचर की तरफ जाएँ. व्हाट हैज़ मेड पीपल इनसेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, इनसेंसिटिव बना दिया गया किस चीज़ है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है. व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड बाय द वर्ड दैट गिव रिच मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ द पोएम. तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास सिमिली मेटाफोर भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और इमेजरी भी क्रिएट की गई है जिस तरह वो गॉडीज़ की और ग्रीक माइथोलॉजी यूज़ की गई है. व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, पिक आउट सम ऑफ द एग्जांपल, ये आप कर सकते हैं. पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई लिविंग चीज़ों को आपने पर्सोनिफाई करना होता है, नॉन जो इसके अंदर यूज़ हो गई हैं, ठीक है. व्हाट राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, ये भी आप लोग खुद लिख सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.